आज हम बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे 3 कार्बन है। यहाँ पे जो है CHO ग्रुप है, उसकी वजह से वो एल्डिहाइड बना है। और यहाँ पे फॉस्फेट है तीसरे कार्बन पे, तो उस वजह से वो हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में NAD और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन होगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा और बनाएगा वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 स्ट्रक्चर, 3 कार्बन थे, तो यहाँ पे भी 3 ही कार्बन है। यहाँ पे एक फॉस्फेट था तीसरे कार्बन पे, तो यहाँ पे वो फॉस्फेट भी है। अब इस वाले पहले कार्बन पे, जो पहले कार्बन का CHO ग्रुप था, उस CHO ग्रुप में जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हट जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा फॉस्फेट से। तो ये हो जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब वो प्रोसेस कैसे होगी उसके लिए मैंने एक सिंप्लीफाई करके रखा है और आगे हमको ये कॉन्सेप्ट में काम भी आएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ब्रेक करेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप के C और H बॉन्ड को, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा उसमें से रिलीज होगा हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन आयन। हाइड्राइड आयन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और आजू बाजू 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो ज्वाइन हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो NAD हो जाएगा, फिर जो H बचेगा वो ज्वाइन हो जाएगा तो NADH बन जाएगा। अब लास्ट में जो हाइड्रोजन आयन उसमें से रिलीज होगा वो क्या होगा कि ज्वाइन नहीं होगा NADH में, वो वैसे ही एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। फिर वो फ्यूचर में हमको काम आएगा। वो फ्यूचर में क्या काम आएगा उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो हाइड्रोजन आए मोस्टली, मतलब पहले आप ये बात देख लीजिए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में से क्या होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे घुसेगा NAD और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रेयर और स्पेशल एंजाइम है, क्योंकि इस तरह के एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे इस तरह के एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करता है और फिर उसकी वजह से हमको जो है NADH की वजह से हमको 5-5 ATP भी मिलते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे NAD इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो उसमें से बनेगा NADH हाइड्रोजन आयन प्लस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो हाइड्रोजन आयन ऐसे ही यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ऐसे यहाँ पे रिलीज हो रहा है, वो क्या काम आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। वो ये काम आएगा कि सबसे पहले जब हमको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में हमको रिवर्स प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे NAD के साथ वो NADH के साथ वो काम आएगा, जुड़ेगा और वो NAD को रीजनरेट करेगा। ये विदाउट ऑक्सीजन की बात है, एनारोबिक कंडीशन की बात है। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा और वहाँ से ETC के अंदर, उसकी वजह से ETC के अंदर ATP सिंथेसिस की हमको ATP सिंथेसिस होगा। और तीसरा इसका काम है कि वो हाइड्रोजन H+ आयन साइटोसोल में रिलीज होता रहेगा, तो वही चीज़ वही जो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा उसको बफर करने के लिए बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन वहाँ होंगे, वो इन लोगों के साथ मिक्स होगा और एक pH को मेंटेन करेगा, जो कि ऑप्टिमल एंजाइम को काम करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको हम ग्लिसरेट क्यों बोलते हैं, इसको तो हम समझ में आ गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO की वजह से बोलते हैं। इसको हम ग्लिसरेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ग्लिसरेट होता है ना उसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और OH होता है। तो यहाँ बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली फोस्फोडाइस्टर में भी यही था कि जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, वो C की जगह पे P रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे भी यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह पर फॉस्फेट ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप और एक OH ग्रुप बनता है। इस हिसाब से ये ग्लिसरेट बनता है। ग्लिसरेट मीन्स एस्टर होता है ग्लिसरिक एसिड का, और एस्टर मतलब ये जो C डबल O बॉन्ड बन रहा है ना, C डबल O बॉन्ड, उसमें एस्टर बनता है। यहाँ पे एक O बॉन्ड और यहाँ पे एक O, ये बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के बाद कार्बोक्सिल ग्रुप में से H हट जाता है और कार्बोक्सिल ग्रुप में से OH हट जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H हट जाता है, तो वो बनता है एस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट बन गया हमारा। अब वो 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट क्या होगा, वो 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कैसे कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। हम उसको ग्लिसरेट क्यों बोलते हैं वो हमने समझ लिया, उसी पे से हमको एंजाइम याद रखना है। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज उसी तरह का एंजाइम है, लेकिन वो ग्लाइकोजेनेसिस में यूज होता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे बनता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कुछ नहीं है, हमको 1,3 मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, एक पहले पे और एक तीसरे पे, तो हमको 1 वाले फॉस्फेट को भगा देना है। कैसे भगा देना है, यहाँ तक O है वो रहेगा, ये फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, बाकी का ये चीज़ भी रहेगी। किस तरह भागेगा, तो उसके लिए हमको एंजाइम चाहिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, ये ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम है और 2 ADP में से 2 ATP हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे समझ लीजिए यहाँ पे हमने एनर्जेटिक्स भी कर लेते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस का। तो आगे हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में 2 NADPH मिले थे, तो वो 2 NADPH ETC में कन्वर्ट होकर 5 ATP बनाएंगे, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट में से, तो यहाँ पे 2 ATP बनेंगे, तो 5 और 2 जो है 7 ATP ये हो गए, और फिर 2 ATP हमको पायरुवेट काइनेज में मिलते हैं, तो हमारे पास 9 ATP हो गए। और 9 ATP और आगे हमने 2 NAP पे खर्चा किया है, 2 फॉस्फेटेज एंजाइम पे खर्चा किया है, तो उसमें से -2 बच जाएगा, तो टोटल हमको 7 ATP मिलेगी। ठीक है, तो अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में से क्या करना है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मन हो गया और वो चला गया ब्यूटी पार्लर में क्योंकि सब चीज़ सेम है उसकी, खाली नंबर चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो उसने ब्यूटी पार्लर वाले ने बाल यहाँ था, तो बाल को यहाँ से यहाँ कर दिया। तो इसी तरह ये फॉस्फेट यहाँ तीसरे कार्बन पर है, तो वो फॉस्फेट दूसरे कार्बन पर हो जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा, ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज था,
ये ब्यूटी पार्लर पे गया है म्यूटेज, इसलिए उसको बन गया फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज। ठीक है, यहाँ पे ना कोई एनर्जी बनेगा ना कुछ भी होगा, हाँ थोड़ा बहुत जो है ये थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरोकाइनेट कैसे बनेगा, वैसे ही आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट आ गया। ठीक है, ये COO एस्टर बन गया। एस्टर किन से बनता है, एस्टर और ग्लिसरिक एसिड। एस्टर किन से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और यहाँ से H कट हो जाएगा, H2O कट हो जाएगा और ये COO, ये जो COO माइनस है वो बन जाएगा एस्टर। ठीक है, अब जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, वो पोजिशनल आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 2-फॉस्फोग्लिसरेट स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग इसमें क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट तीसरे कार्बन से हट के दूसरे कार्बन पे आ जाता है। अब हम बीच का एक नया रास्ता निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस लिए कन्वर्ट होता है, वो आरबीसी में जान बचाने के लिए, आरबीसी को हेल्प करने के लिए और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज को हेल्प करने के लिए करता है। वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा 2,3-BPG बनता कैसे। वो भी वही 1,3-BPG अगर म्यूटेज मतलब कॉस्मेटिक क्लिनिक पे चला जाएगा तो इसका जो पहले नंबर वाला ये जो कार्बन, ये जो फॉस्फेट ग्रुप था उसको ये दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2,3, बाकी का पूरा सेम है। देख लीजिए, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड है, और ये भी सबसे। तो ये जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो क्या करेगा, जैसे कोई आता है ना, कोई और लड़की आ जाती है तो रिलेशनशिप में ब्रेक पड़ जाता है, उसी तरह आप याद रखिए कि 2,3-BPG यहाँ पे आएगा तो प्यार कम हो जाएगा। किसका प्यार कम हो जाएगा, यही से आपको इतना समझ लीजिएगा तो सारी मेटाबॉलिक कंडीशन सब समझ जाओगे कि कौन सी मेटाबॉलिक कंडीशन में कम है। प्यार कम हो जाएगा तो क्या होगा, HB और ऑक्सीजन में प्यार कम हो जाएगा, तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी छोड़ देगा, हाँ भाई जाओ, हाँ भाई जाओ, ठीक है जाओ भागो। ये मैं नीचे आपको मेटाबॉलिक कंडीशन आपको मेंशन करूँगा कमेंट्स में, वो आप पढ़ लीजिएगा, ये इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ आपको सब याद रह जाएगा, और फ्यूचर में हम एक और वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट को हम क्या करते हैं, अब हमको बनाना है इसमें से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और यहाँ से हम ये म्यूटेज वाला इसी नंबर 1 वाला एंजाइम देखिए। अब हम आ जाते हैं, देख लीजिए एक छोटा सा रिवीजन, ग्लिसरेट किसको कहते हैं, ग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट नहीं है ये एस्टर ग्रुप है, COO माइनस। ठीक है, वो एस्टर किसका है, ग्लिसरिक एसिड का है। ठीक है, 3 कार्बन स्ट्रक्चर है। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, आगे हमने देखा ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, उसी तरह यहाँ पे भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आप देख लीजिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट में देखा, उसमें से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और उसमें एंजाइम आएगा म्यूटेज, तो ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। सेम वही थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट, वो उसमें से वही चीज़ डिवीजन के तौर पे फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज कॉस्मेटिक है, तो 3 कार्बन में से 2 कार्बन बन जाएगा और ये आ जाएगा सेकंड कार्बन पे, डिफर इन द 2 पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज इसी नंबर 5। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस में और 2 जो एंजाइम है वो भी हम देख लेते हैं कॉस्मेटिक वाले। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है 6 कार्बन स्ट्रक्चर, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कीटोन, ये दोनों फर्क होता है। कीटोन इसमें फ्रुक्टोज में कीटो होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर ये क्या होता है कि ये वाला जो OH है वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है यह वाला वो एक बॉन्ड यहाँ बना लेता है। ठीक है, वो रिंग स्ट्रक्चर में बनते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर का है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज और इसका ये हो गया फंक्शनल आइसोमर। वापस वही ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल कैसे बनता है, सॉल्ट और एस्टर का ग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, अब ये हो गया फंक्शनल कार्बन। एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब हमने ग्लूकोज देखा तो यहाँ पे वही देख लीजिए आप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6, इसी तरह 6 कार्बन स्ट्रक्चर, यहाँ पे CHO ग्रुप, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये फिर OH जो होता है तो जो है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज हो गया और ये हो गया फ्रुक्टोज। तो इसको जो एंजाइम काम करेगा, ये भी ब्यूटी पार्लर वाले एंजाइम है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम। ठीक है, फिर उसके बाद एक एंजाइम और है यहाँ पे, ये ग्लाइकोजेनेसिस का एंजाइम है, उसको ग्लूकोम्यूटेज, वहाँ पे ग्लिसरो था ग्लिसरेट की वजह से, यहाँ पे ग्लूकोम्यूटेज है, ग्लाइकोजेन बना रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ कि यहाँ पे जो OH है वो गुम 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 के फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो, और ये ग्लूकोज में छठे कार्बन पे फॉस्फेट था, ये देख लीजिए छठे कार्बन पे फॉस्फेट है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे पहले कार्बन, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ये ग्लाइकोजेनेसिस का एंजाइम। ठीक है, फिर ये सब हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं, इसका रिवाइज करना हो तो कर सकते हैं खाली 1 मिनट में। ग्लिसरॉल यहाँ पे OH ग्रुप है, फिर OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे CHO ग्रुप, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर उसमें से और ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ग्लिसरिक एसिड, फिर ग्लिसरिक एसिड में से ये हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे बन गया एस्टर। एस्टर नॉर्मल कैसे बनता है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये एस्टर बन गया और वही एस्टर पर तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट आ गया, तो उसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया, देख लीजिए 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से हमको बनाना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिवर्स कैसे बनेगा, ऑक्जेलो ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस
जेनेसिस में ऑक्जेलो एसीटेट में से वही फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। एंजाइम का नाम है पेप्सिक। इसको यहाँ पे इसके लिए लगा कि ये भी इसी नंबर 4 है, हाइड्रेटेज कैटेगरी का एंजाइम है। मैं थोड़ा डिटेल्स उसकी कमेंट्स में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और ये भी फॉस्फोइनोल फॉस्फोग्लिसरेट और इसका जो एंजाइम है फॉस्फोपाइरुवेट हाइड्रोटेज, ये भी इसी नंबर 4 है और इसी का नाम है एनोलेज। ये देख लीजिए, इनोलेज हाइड्रेटेज इसी नंबर 4 लाइस। ठीक है, पानी को रिमूव करेगा। तो आप देख लीजिए कि वही ये है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट है। तो यहाँ पे वही कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, ये एस्टर ग्रुप है। ठीक है, एस्टर है ग्लिसरेट का, तो ये हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इसलिए कि दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट, ग्लिसरेट इसलिए कि ग्लाइकोलिक एसिड का एस्टर है, इसके लिए ग्लिसरेट। एस्टर मतलब COO माइनस ग्रुप, ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH, ये हम हाइड्रेटेज है, वो पानी क्या करता है, या तो हटाता है या तो जोड़ता है। तो यहाँ पे ये पानी को डिहाइड्रेटेज बनता है, तो यहाँ पे ये पानी को हटा रहा है। तो जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी को हटा रहा है तो एक बॉन्ड यहाँ पे से चला जाएगा, एक बॉन्ड वहाँ से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और साइड में ये O था, तो ये 2 कार्बन और यहाँ पे बीच में O, तो ये हमारा बन जाएगा एनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऊपर एस्टर है ही, दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट है ही, और यहाँ पे 2 कार्बन है ही। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, किसकी वजह से, एनोलेज की वजह से। और उसका रिवर्स एंजाइम कौन सा है, ये पेप्सिक है, उसका हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, अभी आप ये देख लीजिए हाइड्रेटेज। ठीक है, ये हम हर बार रिवाइज करते हैं ताकि हमको आगे तकलीफ ना पड़े। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल एस्टर। ये देख लीजिए इनॉल किसे बोलते हैं, यहाँ पे कीटो और यहाँ पे, तो ये कीटो में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे भी क्या होता है, डबल बॉन्ड है। फिर क्या हो जाता है कि COO में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, तो ये 2 कार्बन के बीच में आ जाता है और OH सिंगल बॉन्ड से बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इनॉल। उसी तरह चीज़ यहाँ पे बन रही है, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया एनॉल। और हमने क्या रिमूव किया, H और OH को रिमूव किया, तो इसका और इसका ये दोनों का बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और एल्डिहाइड आपको पता है, ये कार्बोक्सिल COOH, एस्टर COO, यहाँ पे कार्बोक्सिल में H है जबकि एस्टर में R है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिल में से हमने COO और अगर ये OH पूरा ही हटा देंगे, और फिर अगर उस कार्बोक्सिल में अगर कोई R जोड़ देंगे तो उसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और वही एसाइल ग्रुप का एग्जांपल है एसिटाइल, जिसमें यहाँ R की जगह पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में जो ग्लाइकोलिसिस वाला आप देख लीजिए, तो ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत ऐसे होती है, जस्ट 1 मिनट में ग्लूकोज में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा, आइसोमरेज वाले सारे एंजाइम हैं वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे जो एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, तो ये ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट जाता है। ठीक है, और THAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आप देख लीजिए डिहाइड्रोजनेस, ये जो है फॉस्फोग्लूको एंजाइम, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये ग्लाइकोजेनेसिस का एंजाइम है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। ये सब अपने डिजीज में काम आएंगे, इसके लिए अब इसको मेहनत करना है। ये हाइड्रोजन काम आएगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बिना इलेक्टेड में, ऑक्सीजन के साथ प्रोटोन ग्रेडियंट में ATP सिंथेसिस करने के लिए, और साइटोसोल के एटमॉस्फेयर में बफर बनाने के लिए। ठीक है, अभी हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एक चीज़ जो हमने रह गई है, छोड़ तो नहीं दी हमने, रह गई है, तो वो समझ लेते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 1 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल आइसोमर है। यहाँ पर भी आप देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या है कि वही 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, पहले कार्बन पे CHO ग्रुप बना हुआ है, तो वही अगर CHO ग्रुप जो है ये जो है CHO ग्रुप में यहाँ पे कीटो बन जाएगा, दूसरे कार्बन पे कीटो बन जाएगा, और यहाँ पे पहले कार्बन पे फॉस्फेट आ जाएगा, तो ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे कीटो ग्रुप, यहाँ पे पहले कार्बन पे फॉस्फेट, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे, इसके लिए इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी होते हैं ना, ये हाइड्रोक्सी में H की जगह से रिप्लेस हुआ है, लेकिन नाम इसका चाहिए डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या समझते हैं, जैसा नीचे ये है कि इसका स्ट्रक्चर C3O6P1, 3 कार्बन तो समझ में आते हैं, 6 ऑक्सीजन भी समझ में आते हैं कि 4 फॉस्फेट के और 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन कैसे हो गए, कार्बन तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसलिए 10 हो गए। यहाँ पे 20 फॉस्फेट का है स्ट्रक्चर, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 20 फॉस्फोग्लिसरेट इसका है ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट में जो है 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 एक फॉस्फेट ग्रुप के, 4 दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के और 2 DHAP के, तो ये हो जाएंगे उसके 10 ग्रुप 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर उसके बाद ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल में से 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। कैसे बनता है, एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। और वहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड आयन और ये ब्रेंड होने के बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन रिलीज होते हैं, तो NAD+ जो है हाइड्राइड आयन में ज्वाइन हो जाता है और NADH बन जाता है, हाइड्रोजन जो है एनवायरनमेंट में जाके हेल्प करता है। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, उसका एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज और उसका नाम इसी नंबर 2। फिर उसमें से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे है म्यूटेस फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस इसी नंबर 5। ठीक है, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरोड में से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। और यहाँ पे जो है बीच में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का मन होता है कि ब्यूटी मैं चला जाऊँ तो 2,3 BPG बन जाए, तैयार होकर आता है। तो जो है रिलेशनशिप में ब्रेकिंग पड़ता है, किसके रिलेशनशिप में ब्रेक पड़ता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, क्योंकि ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की वजह से ऑक्सीजन RBC के साथ बहुत अच्छे से बाइंड, HB के साथ बहुत अच्छे से बाइंड नहीं हो सकता, इसके लिए जल्दी जल्दी यूज जाता है, उसकी डिटेल्स में उसमें डाल दूँगा। ओके, तो देख लीजिए ये रिवीजन अपना फोटो फॉर्म में रिवीजन अपना हो गया। ओके।
थैंक यू।